बच्चा हुंकारा देने। थोड़ी देर बाद जैसे ही कथा विराम की तरफ गई है, भोले बाबा कहने लगे पार्वती पार्वती। स्वामी क्या हुआ, क्या बात है पार्वती, तुम सो गई? ना 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 स्वामी, थोड़ी देर के लिए आंख लग गई। इसका मतलब है पार्वती तुमने हुंकारा नहीं, हुंकारा किसी और ने दिया है। भोले बाबा ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो भोले में बैठा हुआ तोती का बच्चा हुंकारा दे रहा था। भोले बाबा समझ गए, त्रिशूल उठाया, तोती की बच्चे के पीछे पड़ गए। तोती का बच्चा आगे आगे जा रहा है, पीछे से भोले बाबा त्रिशूल को लेकर के चले हैं। महाराज जैसे ही भोले बाबा के बच्चे के पीछे आज भोले बाबा उस बच्चे के पीछे पड़ गए। जा करके भोले बाबा आज पहुंचे हैं व्यास भगवान की कुटिया, जहां पर उनकी पत्नी छत पर खड़े होकर के केशों को सुखा रही थी। प्रमाण मिला है व्यास की पत्नी केशों को सुखा रही थी, और प्रमाण मिला है मोरी के रास्ते से होकर के वो तोती का बच्चा और आज हरणी यानी व्यास की पत्नी के जमाई लेने पर वो अंदर प्रवेश हो गया। आज महाराज भोले बाबा त्रिशूल गाड़ करके बैठ गए, कहने लगे व्यास जी तुम्हारे घर में कोई चोर है? मेरा चोर है? भोले बाबा अगर तुम्हारा चोर है तो चोर को निकालो। चोर है। अब तो महाराज भोले बाबा त्रिशूल गाड़ करके वहीं बैठ गए, कहने लगे जब तक तुम बाहर नहीं आओगे मैं यहाँ से हटूंगा नहीं। इधर महाराज हरिणी के गर्भ में वो तोती का बच्चा एक बालक के रूप में प्रमाण मिला है कि समय 12 साल हो गई, तोती का बच्चा बाहर नहीं आ रहा है। अब तो व्यास की पत्नी के उदर में पीड़ा होने लगी। आज पीड़ा को देख करके भोले बाबा कहने लगे सुखदेव तुम बाहर निकलते हो, तुम्हारी माँ को बहुत बड़ी पीड़ा हो रही है और तुम 12 वर्ष हो गई अंदर। आज भोले बाबा की बात सुनकर के संक्षेप में लेते हुए चल रहे हैं महाराज। आज भोले बाबा की बात सुनकर के सुखदेव जी कहने लगे प्रभु इस संसार को आप 5 पल के लिए निर्मोही कर दो तो मैं बाहर आ जाऊंगा। भोले बाबा कहने लगे सुखदेव आओ बाहर आओ, मैं 5 पल के लिए इसे निर्मोही कर दूंगा इस संसार को। जैसे ही महाराज संसार को निर्मोही किया है, हरणी के गर्भ से बच्चा पैदा हुआ, उसी का नाम रखा गया सुखदेव। बोलिए सुखदेव महाराज की। इस तरह से भगवान सुखदेव महाराज का जन्म हुआ। सुखदेव महाराज बड़े हुए हैं, पैदल चलने लायक महाराज कैसे ही पैदल चले हैं। व्यास जी कहने लगे बेटा कहाँ जा रहे हो? अब तो पिता की बात सुनकर के कहने लगे सुखदेव पिताजी क्षमा करना, मैं निर्मोही दुनिया में पैदा हुआ हूँ और मुझे दुनिया से कोई मोह नहीं है। अरे देख लिया दुनिया का सारा नजारा, और ना हम किसी के ना
किसी के न कोई हमारा मतलब से भैया भैया को पुकारे और मतलब से पत्नी पत्नी को पुकारे और मतलब का है सादा संसार और नाम किसी के न कोई हमारा आज सुखदेव महाराज अपने पिता को समझाते हुए जंगल में निकल गए तपस्या करने लगे। तपस्या घोर तपस्या की, इतनी तपस्या की प्रमाण मिला है कि इंद्र का इंद्रासन हिलने लगा। इंद्र घबरा गया। इंद्र प्रभु नारायण के पास पहुंचा, कहने लगा प्रभु कोई भक्ति कर रहा है, इससे मेरा इंद्रासन हिल रहा है, कोई उपाय करो। महाराज आज इंद्र ने रंभा नाम की अप्सरा को भेजा, जाओ और जाकर के वो सुखदेव भजन में लीन है उनका भजन तपस्या खंडित करो। आज महाराज रंभा आई है श्रृंगार करके, चलिए श्रृंगार सजाए रंभा रानी। मन में गई घबराई